हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था द डिफरेंट थ्री रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट वाज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शेल के अंदर देर इज सबशेल एंड सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्बिटल. ठीक है, इसके बाद हमने डिफरेंट कैपेसिटी भी देखी थी ऑर्बिटल्स की और सबशेल्स की. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, filling of electron takes place in increasing order of the energy of different subshells, right? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा. उसके फिल होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दी सेकेंड सबशेल एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द सबशेल्स. ठीक है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल 1s हैज़ दी lowest energy, so electron will first go into the 1s subshell. okay, 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. ओके, आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s की कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 2s सबशेल. इसमें आ जाएंगे 2s2. एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो 2p में मैक्सिमम 6. आफ्टर 2p इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 3s सबशेल. 3s के बाद 3p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3p 6 के बाद 4s2, देन 3d 10, देन 4p 6, देन 5s2, देन 4d 10, अगेन 5p 6, 6s2, 4f 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 5d सबशेल, 5d 10, देन 6p 6 एंड 7s 1. ओके, सो ये ऑर्डर आपको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना है. इसके बिना आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये टेबल नोट कर लेना है. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर 4 सबशेल S, P, D एंड F. ओके, हमें पता है कि S सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, P की 6, D की 10 एंड F की 14. ओके, तो इसको हम बोलेंगे फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. इट विल बी नोन एज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और F में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसको बोलोगे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, तो मैंने ये क्यों लिखवाया? बिकॉज देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यू कैन सी हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल. ओके, किसी भी एलिमेंट के पास अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहेगा. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन. हमें पता है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. सो दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द 1s सबशेल. सो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1. ओके, नेक्स्ट हीलियम. हीलियम के पास देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड S सबशेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2. ओके, अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे S सबशेल की कैपेसिटी फुल हो गई है. ओके, सो दिस इज़ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, दिस इज़ द फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड देयरफॉर हीलियम इट बिकम स्टेबल. और हमें पता है हीलियम इज़ कंसिडर्ड एज अ नोबल गैस. ओके, नेक्स्ट लेट्स कंसिडर फॉर द लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब देर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, बट 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2. फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द 2s सबशेल एंड द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1. ओके, नेक्स्ट हम बात करें बेरिलियम की. एटॉमिक नंबर 4, सो 1s2 2s2. आपको ये याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट शुड मैच विद द एटॉमिक नंबर. जैसे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 + 2 4. ओके, फॉर बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज 2 + 2 4 और हमें पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना है 4. ओके, नेक्स्ट फॉर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2. अब 2s के बाद नेक्स्ट सबशेल जो है वो है 2p, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2p1. ओके, नेक्स्ट कार्बन 1s2 2s2 2p2. ओके, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4.
ओके, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 और नियॉन 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो p सब शेल है इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। ओके, और जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सो 2 + 6 दैट इज़ 8। तो नियॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देयरफॉर नियॉन इज़ अगेन स्टेबल। ओके, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि सपोज लेट्स कंसिडर लिथियम, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1। ओके, यहाँ पे मैंने हीलियम क्यों लिखा, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s1। सिमिलरली फॉर बेरिलियम ये क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2। ओके, फॉर बोरॉन इट विल बी हीलियम 2s2 2p1। ओके, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द सोडियम। सोडियम जैसे कि हम देख सकते हैं नियॉन पे 2p की कैपेसिटी फुलफिल हो गई है, सो इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा किस में, 3s सबशेल में। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अनदर वे विल बी नियॉन 3s1। ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, बोथ दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर करेक्ट। नेक्स्ट फॉर मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द 3s2 सबशेल, तो इसको आप लिख सकते हो नियॉन 3s2। ठीक है, इन दिस वे आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे आर्गन पे है 3s2 3p6, p सबशेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, देख सकते हैं फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगेन आर्गन इज़ अ स्टेबल एटम एंड इट इज़ अ नोबल गैस। नेक्स्ट आर्गन के बाद आ जाएगा पोटेशियम। सो द कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर 3p6 द इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 4s1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्गन 4s1। ठीक है, फॉर कैल्शियम इट विल बी आर्गन 4s2 एंड सो ऑन। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डी सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद द स्कैंडियम। स्कैंडियम में हाँ, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो 4s सबशेल है, जो 4s सबशेल है उसकी एनर्जी 3d से कम है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल 4s की एनर्जी 3d से कम है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d सबशेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि 4s2 ऑर्बिटल इट इज़ फिल्ड फर्स्ट। ओके, 4s2 ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 3d1 मतलब 3d सबशेल। ओके, सिमिलरली टाइटेनियम के लिए क्या हो जाएगा 4s2 3d2, यहाँ पे वैनेडियम के लिए 4s2 3d3। क्रोमियम, हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज़ फॉर क्रोमियम। क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज़ एक्सेप्शनल, ये होना चाहिए था 4s2 3d4। ओके, नेक्स्ट मैंगनीज, इसका रीज़न हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैंगनीज 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8। अगेन कॉपर इट इज़ एक्सेप्शन। ओके, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था 4s2 3d9 राइट, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आया 4s1 3d10। अगेन फॉर क्रोमियम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था 4s2 3d4, लेकिन जो ऑब्जर्व था दैट इज़ 4s1 3d5। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6, ठीक है, दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो आप डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आर्गन, सपोज यहाँ पे जिंक है तो 3d10 4s2। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रोमियम का जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट वाज 3d4 4s2 एंड फॉर कॉपर इट वाज 3d9 4s1। ठीक है, बट द ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d5 एंड 4s1, और कॉपर के लिए ये हो गया 3d10 4s2। ठीक है, तो अब इसका रीज़न है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर एक्स्ट्रा स्टेबल राइट, तो यहाँ पे 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन विल गेट ट्रांसफर इनटू 3d। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 4s1। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 3d का भी ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और 4s का भी ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, सो बोथ आर हाईली स्टेबल। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें कॉपर के लिए 3d9 4s2 है, अब यहाँ पे भी क्या होगा
जो दिस वाज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s टू 3d, तो ये क्या आ जाएगा 3d10 4s1, ओके 3d10 4s1। तो हमें पता है यहाँ पे जो 4s सबशेल है ये हो गया इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और 3d10 दिस इज द फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोथ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ओके। देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड ईजीली, ओके। आई होप आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आया है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।